तो चलिए जितने भी बच्चे जो है क्लास के लिए जुड़े हुए हैं हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास का समय हो चुका है, 8:04 हो चुका है, तो हम लोग जो है 2 मिनट ऐसे भी लेट है सर, ठीक है। तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, बाकी बच्चे धीरे धीरे जो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आज का जो क्लास क्या चीज का होने वाला है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आज के क्लास में हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं सर, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले का 2 क्लास जो है क्षेत्रफल का हो चुका है, जिसमें से एक का क्लास हम लोग जो है वर्ग का किए थे, दूसरा का क्लास हम लोग जो है आयत का किए थे, ठीक है। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो त्रिभुज का होने वाला है सर। और त्रिभुज में बिल्कुल इससे पहले का जिस तरह से सवाल आया था उसी तरह से सवाल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बारीकी से समझेंगे कि होता क्या है और जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो सबसे पहला हम लोग जो है बात करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहला ही हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज क्या है। किसी बच्चे से अचानक अगर पूछ दिया जाए कि त्रिभुज क्या है, तो जो है हो सकता है उसको बताने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो या एग्जाम्पल ना दे पाए। तो हम लोग आज के क्लास में पूरा डिटेल के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहला सवाल कि पहला सवाल क्या है कि त्रिभुज जो है क्या होता है। पहला सवाल है कि त्रिभुज किसे कहते हैं या फिर क्या होता है, ठीक। ट्रायंगल जो है इसका इंग्लिश वर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर समझिए कि जब तीन रेखाएं एक दूसरे से मिलकर एक बंद आकृति बनाती है, ठीक है। मतलब कितना रेखा? 3 रेखा सर। जब 3 रेखाएं, रेखा हम लोग किसको कहते हैं? लाइन को सर। जैसे ये देखिए 3 लाइन हो गया, ठीक है। 3 लाइन को हम लोग इस तरह से रखेंगे कि ये तीनों लाइन एक दूसरे से मिलेगा, मतलब कनेक्ट होगा। जैसे मान के चलिए ये वाला जो लाइन को हम लोग ऐसे रख दिए, ये वाला लाइन को हम लोग ऐसे रख दिए और ये वाला लाइन को हम लोग ऐसे रख दिए, तो ये जो है 3 रेखा से जो है बना हुआ मिलकर एक बंद आकृति बनता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, यानी ट्रेंगल कहते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका से, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुज आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, इस तरह से देखने के लिए मिलेगा और इस तरह से देखने को मिलेगा, या फिर इससे और भी तरीका से आपको जो है आकृति कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिजाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको दिमाग ये रखना है कि वहां जो एंगल वो 3 ही होना चाहिए, ठीक है। 3 भुजा होना चाहिए, इसलिए इसका नाम हो गया त्रिभुज। और 4 भुजा से जो बनता है उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये मेरा एक भुजा हुआ, कितना हुआ? ये मेरा एक भुजा है, दूसरा मेरा ये वाला भुजा है और तीसरा जो है मेरा ये वाला भुजा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 भुजा से जो है जब एक आकृति, बंद आकृति बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल साधारण भाषा में। इसका और भी जो है टाइप हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला अलग दिख रहा है। ये तो कहने का मतलब है देखने के लिए अलग अलग मिल सकता है, डिजाइन या आकृति अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो बनेगा 3 ही भुजा से, तो वो त्रिभुज कहलाएगा। और बंद आकृति होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे और ऐसे हो जाए और ये इतना ही, तो इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो क्षेत्रफल, चूंकि क्लास क्षेत्रफल का होने वाला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का जो है सबसे आसान तरीका क्या है उसको समझिए, और त्रिभुज में कौन वाला क्या कहलाता है उसको समझिए, ठीक है। त्रिभुज का जो नीचे वाला जो है भुजा रहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। त्रिभुज का जो नीचे वाला जो भुजा होता है, नीचे वाला, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सर? आधार कहते हैं, क्योंकि जो है फॉर्मूला में रखने समय जो है हमको ये ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम किसको आधार कहते हैं, ठीक है। और जो है ऊपर यहाँ पर सीधा रहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? लंब कहते हैं। लंब या फिर हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। लंब कह सकते हैं या फिर ऊंचाई, दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है। लंबाई या फिर ऊंचाई दोनों मेरा सही रहेगा। तो यहाँ पर जो समझने वाली बातें हैं उसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो है अभी आप लोग का क्लास जो है बिल्कुल नीचे लेवल पे है, तो हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर जो है कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हमको जो है त्रिभुज का आधार पता रहे और ऊंचाई पता रहे, तो हम लोग आसानी से उसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर हमको जो है आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आधार और जो ऊंचाई है, इसी पे जो है बच्चों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले याद रखिए कि ये जो ऊंचाई होता है वो हमेशा जो है बिल्कुल सीधा होता है सर, बिल्कुल सीधा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर 3 टाइप का एंगल आप लोगों को ट्रायंगल जो है बनाकर दिखाई गया, तो पहले आप इसको समझ
समझिए, पहला एंगल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल में देखिए एक तो बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए तो ये मेरा बिल्कुल सीधा है सर, तो ये मेरा ऊंचाई है, बिल्कुल सीधा रहता है उसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल में देखिए तो ये तो थोड़ा तिरछा है, अब ये तिरछा है तो हम लोग इसको ऊंचाई नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तिरछा है, ये भी तिरछा है और ये भी तिरछा है, तो ये दोनों मेरा ऊंचाई में जो है गिनती नहीं आएगा, ठीक है। ऊंचाई का मतलब होता है जो डायरेक्ट सीधा होगा, कि कभी भी हम लोग ऊंचाई कैसे मापते हैं, बिल्कुल सीधा मापते हैं, तो ऊंचाई मेरा बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। तब अब सवाल उठेगा कि यहाँ पर हम लोग जो है इसका जो है ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो सवाल में हमको जो है ऊंचाई दिया हुआ रहता है सर, ठीक है, या फिर जो है निकालना हुआ रहता है, तो इस तरह से सीधा हम लोग जो है दोनों जो भुजा को बढ़ाएंगे। अब ये जो भुजा मेरा आया, ये मेरा इस त्रिभुज का क्या है, ऊंचाई है। अब ये एक ट्रायंगल है सर, इसका ऊंचाई कैसे मापेंगे, तो बिल्कुल सीधा से हम लोग जो है लकीर खींच देंगे, तो ये वाला जो लकीर है ये इस त्रिभुज का क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात हम लोग करेंगे निकालने का, तो हमको क्या पता होना चाहिए, एक आधार। आधार किसको कहते हैं, कोई भी त्रिभुज का नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये वाला या फिर ये वाला नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, आधार। आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं, तो यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि नीचे वाला क्या होता है, आधार। ऊंचाई में कंफ्यूजन होता है, तो अगर ऊंचाई कोई भी त्रिभुज में डायरेक्ट सीधा दिख रहा है, जैसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई डायरेक्ट सीधा रहता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसा त्रिभुज हो जिसमें ऊंचाई जो है या तीनों भुजा जो है अलग अलग जो है डायरेक्शन पे हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी बिल्कुल सीधा जो है बेस से ना हो, तो हम जो है उसका जो है हाइट मापेंगे एक भुजा को बढ़ाकर, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल बहुत ही अलग अलग टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप पहले यहाँ पर सवाल का यहाँ पर देखिए क्या सवाल यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या बात हो रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात हो रहा है। अब यहां पर समझिए क्या कह रहा है सवाल, कि एक त्रिभुज का आधार है सर, ठीक है, आधार 12 सेंटीमीटर है, कितना, 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो है ये मेरा आधार है, नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। कितना है सर, 12 सेंटीमीटर जो है त्रिभुज का आधार दिया गया, ठीक है। और देखिए क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना है सर, यहाँ पर 9 है, कितना है, 9, मतलब यहाँ से ये वाला जो भुजा है मेरा ऊंचाई है, तो ये कितना है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देख सकते हैं क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 है, तो हम लोग जो है क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल के बराबर में 1/2, सबसे पहले 1/2 होगा, उसके बाद देखिए गुना है सर, गुना लगाएंगे, उसके बाद आधार। आधार यहाँ पर देखिए कितना है, 6 है सर, तो यहाँ पर 12 है सर, कितना है, 12, तो हम लोग 12 रखेंगे, फिर गुना, ऊंचाई कितना है, 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 रख देंगे, ठीक है। अब बस इसको हमको हल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे यहाँ पर है, बट्टा में जब भी सवाल रहे तो क्रॉस कटेगा सर, तो यहाँ पर 2 1 का 2 होगा और 2 छक 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो कट गया है, 2 एक बार में कटा और 12 को 6 बार में कटा, ऊपर क्या बच गया है, एगो 1 बच गया है, एगो 6 बचा है और एगो 9 बचा है, बस इसको गुना कर देना है। तो 9 छक 54, और 54 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का आंसर हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल यहाँ पर आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से और बनाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है एक त्रिभुज का आधार 15 है सर, कितना है, 15, मतलब जो है ये वाला भुजा जो है 15 सेंटीमीटर है, और ये जो 8 है सर ये मेरा क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई, तो ये मेरा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो फटाक से बताइए कि जब इसका एरिया हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है कब हर एक क्लास में बिल्कुल छोटा से सवाल को करते करते हार्ड की ओर चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल आसान सा जो है बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आपको हार्ड वाला सवाल मिल जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने देखने के लिए मिल रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चे का आंसर 52 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 52 आंसर मेरा है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हमको क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सबसे पहला 1/2 करेंगे सर, यहाँ पर गुना है, हम लोग गुना लगाएंगे। आधार कह रहा है सर, आधार, आधार कितना है सर यहाँ पर 15, तो हम लोग 15 लिखेंगे। फिर यहाँ पर गुना लगाएंगे, उसके बाद ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई कितना है 8 है सर, तो यहाँ पर हम लोग 8 रखेंगे। अब क्या करना है, बस इसको काटना है सर। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम लोग 15 को नहीं काट सकते, 2 से हम लोग 8 को काट सकते हैं क्योंकि 2 का भाड़ा आता है। 2 1 का 2 करेंगे और 2 चौके 8, मतलब ऊपर क्या क्या बच गया है, एगो 1 बचा है, एगो 15 बचा है और एगो 4 बचा। बस इसको गुना कर देना है सर। तो 1 का पढ़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। अब 15 चौके 60 होगा, और चूंकि दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो है मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से, इस तरह से मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये फटाक से बताइए। ठीक है, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर से, मतलब ये वाला 20 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 11 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो कितना आएगा, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना स्पीड आप चाहे जो है बता सकते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना स्पीड चाहे आप जो है बता सकते हैं सर। ठीक है, अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 110 सर। पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखते हैं बाकी बच्चे जो है क्या 110 ही आंसर भेज पाते हैं या फिर कुछ और भेज पाते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना स्पीड आप चाहे जो है आंसर बता सकते हैं सर, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान सा है। उसके बाद आपको हार्ड सवाल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और दो बच्चे का आंसर जो है 110 ही देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए एक बार जो है फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर सवाल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सर। ठीक है, और सवाल में क्या दिया गया है, तो आधार दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। तो दोनों से हम लोग जो है आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हमेशा आपको याद रखना है सर, कभी भी एक कोई भी त्रिभुज का अगर हमको जो है आधार पता रहे और ऊंचाई पता रहे तो उसका जो है क्षेत्रफल कभी भी अगर सवाल कहेगा तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए अगर एक बच्चे यहाँ पर जो है अल्ताफ का कहना है कि यहाँ पर जो समझ में नहीं आया है, तो यहाँ पर इससे पहले जो है क्लास में बताया गया था कि जो है कभी भी क्लास को फर्स्ट में ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए सर, क्योंकि बहुत सारा जो है चीज़ें पहले जो है डिस्कस करते हैं उसके बाद सवाल पे आते हैं। तो अगर आप अभी आए हैं तो डायरेक्ट आप समझिए सवाल को। ठीक है, सवाल यहाँ पर है कि एक त्रिभुज है सर जिसका आधार ये वाला है। त्रिभुज में नीचे वाला को आधार कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला को आधार कहते हैं, और जो है सीधा बिल्कुल रहता है इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है। ठीक है, ऊंचाई कहते हैं। अब कह रहा है सवाल आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 11 सेंटीमीटर दिया है। अब सवाल कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसी में बस जो है इसको रख देना है। तो क्षेत्रफल ही निकालने के लिए कह रहा है, तो क्षेत्रफल के बराबर में 1/2 होता है तो हम लोग 1/2 रखेंगे, फिर गुना आधार, आधार मेरा 20 है तो 20 रखेंगे, फिर गुना यहाँ पर जो ऊंचाई, ऊंचाई देखो यहाँ पर कितना है 10 है, वो 11 है तो यहाँ पर 11 रख देंगे। बस इसको क्या करना है, काट देना है। 2 का पहाड़ हम काटेंगे तो 2 दहाई के 10 होगा। अब बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 दहाई के 20 हो जाएगा। बस अब इसको आपको गुना कर देना है। ऊपर देखिए क्या है, यहाँ पर एक है सर, उसके बाद 10 है तो यहाँ पर 10, उसके बाद 11, सबको गुना करेंगे। 1 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 का पढ़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 110 आएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आसानी से आंसर ले आएंगे बिना दिक्कत का। ठीक है, तो अगला सवाल यहाँ पर आप लोग सामने आ गया है, तो फटाक से बताइए इसका जो आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, एक त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर, मतलब ये 9 सेंटीमीटर है, और 14 सेंटीमीटर इसका जो ऊंचाई है, मतलब ये वाला बड़ा है। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
चलिए यहाँ पर जो है दो बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 63 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर देखने के लिए मिल रहा है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर। यहाँ पर सबसे पहला क्षेत्रफल, यहाँ पर सवाल आपका जो है कुछ ही जो है सवाल के बाद बदल जाएगा और जो है अलग अलग टाइप से बनने लगेगा। ठीक है, अभी बिल्कुल जो नॉर्मल सवाल हम लोग कर रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा हट करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको आपको याद रखना है। आधार कितना है सर 9 है और ऊंचाई कितना है सर 14 है। बस आपको बस काटना है सर, कुछ भी नहीं करना है। 2 से काटेंगे 2 1 2 और यहाँ से काटेंगे 2 7 14। अब यहाँ पर गुना करेंगे 7 9 63, 63 का 63 ही होता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से बताइए। ठीक है, बिल्कुल आपको हल करना है सर, बस जितना फास्ट चाहें आप हल कर सकते हैं। बस फटाफट आपको हल करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग सामने आ गया है। एक त्रिभुज का आधार 25 है सर। ठीक है, नीचे वाला 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है मेरा जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या आंसर होगा। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दूसरा बच्चा भी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरा बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 150। तो यहाँ पर अलग अलग से 250 है ना, तो अलग अलग से यहाँ पर जो है आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है क्लियर किया जाएगा कि आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर अलग अलग आंसर भेज चुके हैं सर, तो यहाँ पर हम लोग मिलाकर देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि एक त्रिभुज का आधार जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका आधार है, तो यहाँ पर आधार दर्शा दिया गया है। ऊंचाई 10 है तो ऊंचाई हम लोग दर्शा दिए हैं। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पहले आधार, तो यहाँ पर 1/2 होता है सर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 1/2 होता है, फिर गुना आधार। आधार कितना है तो 25 है तो हम लोग 25 रखेंगे, गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है सर 10, तो यहाँ पर हम लोग 10 रख देंगे। अब काटना बस है, 2 1 2 और 2 5 10 मतलब 5 आया। बस इन दोनों को बस गुना कर देना है, मतलब 25 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 के 5 हासिल 2 5 10 और 2 12 मतलब 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो करेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अगला सवाल यहाँ से हम लोग जो है बदल देंगे, यहाँ से टाइप हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको त्रिभुज का डिजाइन कुछ और दिख रहा होगा, अब यहाँ पर समझना है सर। ठीक है, एक त्रिभुज का आधार 40 सेंटीमीटर है सर। यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर जो टोटल आधार है यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर है, बिल्कुल इसको ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई तो इससे पहले भी बताया गया था, ऊंचाई हम लोग तिरछा नहीं मापते हैं, बिल्कुल सीधा मापते हैं सर। तो अपना जो है मन से ऐसे ऐसे डॉट कर देंगे तो ये मेरा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और दिया कितना है 10, मतलब ये 10 सेंटीमीटर जो है दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि जब इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आंसर होगा। बस आपका फिगर में बदलाव किया गया है, बाकी जो सवाल है बिल्कुल एट इट इज जैसा है वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला से यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल के बराबर में सबसे पहला आधार, तो 1/2 तो होता है, 1/2 जैसे सबसे पहला 1/2 रखेंगे, फिर आधार। आधार कितना है सर तो गुना 40, ये मेरा आधार है, फिर गुना ऊंचाई कितना है 10, तो हम लोग 10 रख देंगे। अब बस इसको क्या करना है काटना है, जैसे आप चाहे जो है काट सकते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 2 1 2 और 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 मतलब 20 आ रहा है। एक जो है 20 आया और एक 10 आया और टोटल जो आंसर होगा ये जो है 200। 20 दहाई के 200 होता है, याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। 20 दहाई के कितना होता है 200 होता है, तो आपको याद रखना है। तो गुना छोटा छोटा आपको अगर दिया जाए तो आप उसको जो है हर हाल में जो है सही करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हर हाल में सही करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी जैसा आ गया है और फटाक से बताइए। ठीक है, कि एक त्रिभुज का आधार 40, यहाँ पर सेम सवाल है, यहाँ पर हम लोग सवाल को यहाँ से हम लोग बदल देते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर की सवाल जो है किस तरह से यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुजकार पार्क है सर। मान के चलिए ये क्या है सर पार्क है, ये क्या है एक पार्क दिया गया है। उसके बाद जिसका आधार 20 है, मतलब ये 20 जो है सेंटीमीटर है या 20 मीटर कहा रहा है सर, 20 मीटर है। ठीक है,
और ऊंचाई जो है ये मेरा जो है 15 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 15 मीटर है। मान के चलिए ऊंचाई यहाँ पर तो ये ऐसे पार्क दिया गया है, बिल्कुल ये जमीन पे बना हुआ है। जब इसका हाइट को हम लोग जो है कितना चौड़ा वगैरह सब ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है? 15 मीटर है सर। इसका जो है ऊंचाई कितना है? 15 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पर बताना है यदि पार्क में घास लगाने की दर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, मतलब जो 1 मीटर का जो है स्क्वायर का जो है रुपए लगेगा वो 5 रुपए लगेगा लगाने का, ठीक है, घास लगाने का। तब आपको बताना है कि अगर अगर पूरा में अगर घास लगा दिया जाए उस त्रिभुज आकार जो है पार्क में पूरा में जब हम लोग घास लगाएंगे तो कितना आ जाएगा खर्च, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई बच्चे यहाँ पर आंसर दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते, क्योंकि इस तरह से सवाल इससे के पहले क्लास में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है चेक किया जाएगा कि आप लोग आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 750 रुपए, ठीक है, रुपए में आंसर आएगा, ठीक है। 750 रुपए, 750 रुपए आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है कि क्या सभी बच्चे का आंसर आ पाता है या फिर नहीं आता। सवाल बिल्कुल आसान सा है सर, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि एक जो है इस तरह का जो है त्रिभुजकार जो है पार्क है सर, जिसका आधार जो है 20 है। आधार तो नीचे वाला भुजा होता है, तो ये 20 मीटर है। ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा आपको बताया गया है कि ऊंचाई बिल्कुल हम लोग जो है सीधा से मापते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा से। कितना दिया है? 15 जो है मीटर दिया है। अब बताना है कि इस पार्क में जो घास लगाने का जो खर्च है, कोई अगर जिसका पार्क है वो घास लगवाने का जो है सोचता है, तो यहाँ पर उसको मिस्त्री कहता है कि घास लगाने का जो दर है वो 1 वर्ग मीटर का जो है 5 रुपए लेंगे। तो सबसे पहले हम तो पता करेंगे कि आखिर मेरा जो पार्क है वो कितना वर्ग मीटर पे बना हुआ है। सबसे पहले ये देखेंगे तब मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो मिला लेते हैं सर और देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर 750 तो देखने के लिए मिल रहा है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले आधार देखिए कितना है? 20, तो हम लोग 20 मीटर रख दिए। ऊंचाई कितना है? 15, तो हम लोग 15 मीटर रख दिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, क्या है? 1/2 गुना आधार। आधार कितना है सर? 20 है, गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है सर? 15 है। बस इसको काटना है, 2 एका 2 और 2 दाएं के 20, यहाँ पर 10 बार में आया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 15 दाएं के 150 होता है। ये जो है वर्ग मीटर आया। कितना आया? 150 जो है वर्ग मीटर का जो है मेरा क्षेत्रफल आया। अब सवाल कहता है कि 1 प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का जो है दाम 5 रुपए लग रहा है। तो टोटल निकालेंगे। टोटल हम जो है 150 से गुना करेंगे, तो 150 को गुना कर देंगे 5 से, तो 0 5 का पड़ा 0 और पढ़ेंगे 0, 5 पचे 25 का 5 हासिल बचेगा 2, 5 का 5 और 2 7। मतलब जो है टोटल जो है घास जो है लगाने का जो खर्च होगा वो कितना होगा? 750 रुपए जो है टोटल खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है कि एक त्रिभुजकार जगह है। मान के चलिए कोई भी एक जो है त्रिभुजकार जो एक जगह है सर, ठीक है, जो उसका आधार 24 मीटर है। कितना है सर? ये 24 मीटर उसका आधार है। और ऊंचाई कितना है सर? 18 मीटर उसका ऊंचाई है। यदि वहां मिट्टी भरने की दर 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, मान के चलिए जो है एक त्रिभुजकार जो है ये एक तालाब है, उसमें हमको मिट्टी भरना है, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर का जो है वहां भरने का जो खर्च है वो 6 रुपए है। तो आपको बताना है कि जब यहाँ पर जब मिट्टी जब भरा जाएगा तो यहाँ पर कितना टोटल खर्च होगा। इस तरह से सवाल आपको जो है डेली लाइफ में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि जो है इसका आंसर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जो है पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर 2 आ गया है। पहला 1296 आया है और दूसरा जो है 2096 आया है और तीसरा फिर यहाँ पर 1296 आया। तो ये अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि आप लोग का आंसर जो है क्या होगा। और यहाँ पर 1296 का जो आंसर है वो 2 बच्चे का आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर करना क्या है। तो सबसे पहले ये आधार दिया गया है, ठीक है। आधार कितना है सर?
24 मीटर है, ऊंचाई कितना है सर 18 मीटर है। तो यहाँ पर जब भी आधार जो है और ऊंचाई दोनों पता रहता है तो क्षेत्रफल हम लोग इस जो है इस फॉर्मूला से आसानी से ला सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्योंकि जो है जब तक पता नहीं चलेगा कि क्षेत्रफल कितना है उसको हम कैसे जो है 6 रुपए से गुना कर सकते हैं। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 है, उसके बाद आधार, आधार कितना है सर 24 है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है सर 18 है। बस इसको आपको काटना है, जैसे मर्जी आप काट सकते हैं, ठीक है। 2 1 का 2 और 2 का पाड़ हम काटेंगे तो 2 1 का 2 और 2 दूने 4, 12 बार में आया, ठीक है। मतलब 12 और 18 को गुना करेंगे तो उस जो है त्रिभुज का टोटल एरिया निकलेगा, टोटल क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए 8 दूना 16 86 बचेगा, 8 यहाँ पर 8 दूना 16 86 बचेगा, 1 8 1 8 और 1 9 हो गया, फिर गुना 1 दूना 2 और 1 1 का 1, बस जोड़ेंगे यहाँ पर 6, 9 और 2 11 के हासिल बचेगा 1 और यहाँ पर 2, टोटल आया कितना 216 मीटर का जो है वर्ग आया, ठीक है। ये टोटल जो है उस पार्क का क्षेत्रफल कितना है 216 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको जो है एक यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का जो है दाम यहाँ पर 6 रुपए है, मतलब इसको टोटल को 6 से गुना करना है। तो यहाँ पर गुना करेंगे 216 को 6 से कर देंगे तो 6 6 36 का 6 हासिल बचेगा 3, 6 का 6 और यहाँ पर 3 9 और 6 दूना 12, मतलब टोटल आंसर कितना होगा 1296 रुपए जो है टोटल वहां पर खर्च होगा। कि कितना हमको जो है घास लगाने का टोटल खर्च कितना होगा 1296 सर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये डेली लाइफ में देखने के लिए मिलेगा कि एक त्रिभुजकार हॉल है सर, मान के चलिए किसी का जो है घर बना हुआ है उसका त्रिभुजकार हॉल है सर, इस तरह का हॉल बना हुआ है जिसमें आधार कितना है 30 है, ये वाला मेरा 30 मीटर है और जो ऊंचाई कितना है सर 20 मीटर, 30 और 20 में यहाँ पर बांटा गया है। अब देखिए यदि हॉल में फर्श लगाने का खर्च, मान के चलिए फर्श यानी कि उसमें अगर आपको टाइल्स लगाना है या फिर कालीन लगाना है या फिर कोई भी चीज जो लगाने का जो खर्च है वो क्या है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 12 रुपए है। तब आपको बताना है कि जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर टाइल्स लगाने का खर्च या फिर जो है पक्का प्लास्टर करने का खर्च या कुछ यहाँ पर करने का जो खर्च होगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3600 रुपए तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है बाकी बच्चे क्या 3600 ही भेज पाते हैं या फिर कुछ और आंसर हो पाता है, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जितना चाहे स्पीड जो है आप बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो क्लास अभी थोड़ा सा लेवल कम है सर, 5 6 7 8 क्लास का आप लोग बच्चे हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3600 रुपए यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। तो पहला बात होगा क्षेत्रफल का, पहले तो हम लोग क्षेत्रफल पता करेंगे कि यहाँ पर कितना क्षेत्रफल में जो है बना हुआ है त्रिभुज, तब उसका जो है गुना जो है 1200 होगा, ठीक है। तो सवाल कहता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार, आधार कितना है सर 30 है सर, गुना ऊंचाई कितना है सर 20 है, बस इसको गुना करना है, उसके बाद काट देना है, 2 1 का 2 होता है, 2 के पावर हम 15 बार में आ जाता है 30। अब गुना किसको करना है सर 15 और 20 को, तो यहाँ पर आएगा कितना, एक जीरो लगेगा और यहाँ पर 15 दूना 30, मतलब जो है 300 रुपए यहाँ पर आएगा मेरा जो है, या फिर 300 जो है टोटल सेंटीमीटर वर्ग, मतलब 300 जो है वर्ग मीटर टोटल क्षेत्रफल है। अब आपको क्या करना है, हमको यहाँ पर जो है 1 वर्ग मीटर का दाम 12 है, मतलब इसी को 12 से गुना कर देना है, ठीक है। मतलब 12, तो 12 तिया कितना होगा 3600, ठीक है। ये 3600 रुपए लगेगा उस त्रिभुजकार फर्श में टोटल जो है टाइल्स लगाने का कह सकते हैं या फिर जो कोई और भी काम को करने का, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, बिल्कुल उसी जैसा सवाल है सर। एक त्रिभुजकार ओपन एरिया है, मान के चलिए आपका जो है ये घर है सर, ठीक है। मान के चलिए आपका इस तरह से घर बना हुआ है, अब घर के बाहर जो है कुछ एरिया बना हुआ है, जैसे आपका ये दरवाजा है, ये खिड़की है सर, ठीक है। और ये जो बाहर जो एरिया है वो इस तरह से ओपन एरिया है, ठीक, ओपन एरिया इस तरह से इसको हम लोग डिजाइन करके बताते हैं। ये ओपन एरिया है, मान के चलिए आपके घर के सामने, ये भी देखिए त्रिभुज के जैसा है, जिसमें से आधार, आधार हम लोग जो है ये वाला मान के चलेंगे, ये मेरा आधार है, कितना है
28 मीटर है। और ऊंचाई, ऊंचाई तो हम लोग डायरेक्ट मानते हैं, तो ये जो ऊंचाई है वो कितना है, 14 मीटर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें जो है क्या करना है, टाइल्स लगवाना है। ठीक है, टाइल्स लगवाने का जो दर है वो 1 वर्ग मीटर का दाम जो है लेगा 20 रुपए। तो बताना है कि टोटल में जब टाइल्स लगेगा तो कितना खर्च होगा। फटाक से बताइए। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर 3840। दूसरा बच्चा का आंसर है 3920। तो यहाँ पर अलग अलग आंसर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट किया जाएगा ताकि बच्चे जो है सही आंसर दे पाए। ठीक है, दो टाइप का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, पहला 3840 और दूसरा 3920। चलिए यहाँ पर आंसर हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल पहले निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला कहा था 1/2 गुना आधार। आधार कितना है सर, 28 है, हम लोग 28 रखेंगे। गुना ऊंचाई कितना है सर, यहाँ पर 14, तो 14 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3920 लग रहा है सही होगा, पर यहाँ पर मिला लेते हैं। दो का पहाड़ा, दो एक का दो, और दो का पहाड़ा में दो एक का दो चौके 8, मतलब जो आया कितना, 14 गुना 14। अब 14 गुना 14 मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है सर, 196। और चूंकि मीटर में है तो यहाँ पर वर्ग मीटर लिख देंगे। अब यहाँ पर 20 है, 20 से जो है 1 मीटर, जो 1 वर्ग मीटर का दाम कितना, 20। तो हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 196 से गुना कर देना है 20 को। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। एक जीरो है तो 100 हम लगा देंगे। अब देखिए, दो का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छक 12 का 2 हासिल बचेगा 1। उसके बाद दो का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, 9 दूना 18 और एक कर देगा 19 हासिल बचेगा, फिर एक, दो का दो और एक 3। तो यहाँ पर 3920 जिसका जिसका आंसर आया है उनका आंसर सही है सर, 3920 जो है मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ से थोड़ा सा बदल देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर पहले समझना है। ठीक है, सवाल यहाँ पर है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये टोटल एरिया का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना है सर, 60 जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उसका ऊंचाई दे दिया है, अभी ऊंचाई दिया है और आधार कह रहा है, बताइए कितना है। ऊंचाई दे दिया है 12 और आधार हमको क्या करना है, निकालना है। सवाल क्या कह रहा है कि आधार आपको निकालना है। ये थोड़ा सा इस तरह से टफिंग सवाल आपको पूछेगा तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है ना। क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार, फिर यहाँ पर गुना ऊंचाई, ये होता है सर, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 60, तो हम लोग क्षेत्रफल के जगह में क्षेत्रफल रख देंगे, 1/2 करेंगे। आधार तो हमको निकालना है तो आधार का हम लोग आधार ही रखेंगे। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है सवाल में, 12, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दो से काटेंगे, दो एक का दो और दो छक 12, मतलब टोटल कट के कितना आया, तो यहाँ पर 60 आया सर। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कलर जो है बदल कर आपको बताया जाए। यहाँ पर देखिए 60 बचा। ठीक है, उसके बाद बराबर यहाँ सिर्फ एगो आधार बचा है, आधार। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बच गया, 6। अब यही 6 जाके इसको भाग देगा तो कुल मिला के 60/6 होगा, और काटेंगे तो कितना आएगा, 10। तो मतलब मेरा आंसर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यहाँ पर जगह का थोड़ा सा कमी है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सवाल में यहाँ पर आपको जब भी इस तरह से सवाल है कि क्षेत्रफल दिया हुआ हो और एक कोई भुजा दिया हुआ हो और कोई भुजा निकालने के लिए कहेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार। आधार कितना है सर, यहाँ पर आपको निकालना है, तो आधार का आधार हम लोग नीचे रखेंगे, फिर गुना ऊंचाई जो दिया है उसको रखेंगे, तो 12 दे दिया है। अब जो कटने वाला है उसको तो काटेंगे यहाँ पर, तो दो एक का दो, दो छक 12 होगा। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है, 60। क्षेत्रफल के जगह में जो क्षेत्रफल देगा उसी को रखना है। ठीक है, आधार हमको निकालना है तो आधार का हम लोग आधार रखेंगे, और जो गुना का 6, अब यही 6 जाके इसको भाग देगा, तो कुल मिला के इस तरह से होगा। 6 जाके 6 यहाँ पर जो है 60 जो है, तो यहाँ पर 6 जाके 60 को भाग देगा और इधर सिर्फ आधार बच जाएगा। अब आधार जो हम लोग काटेंगे, 6 का 6 और 6 दाही के 60, मतलब आधार पर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर जो है आधार होगा, आसान तरीके से। ठीक है, अगला सवाल बताइए फटाक से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल कितना दिया है, 96 सेंटीमीटर के स्क्वायर दिया है। ठीक है, उसके बाद उसका ऊंचाई दिया है ये वाला 8 जो है सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि आधार क्या होगा, फटाक से बताइए। ठीक है,
अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 24। ठीक है, फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल दिया गया है 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और उसमें जो है एक भुजा दिया है ऊंचाई, तो आपको बताना है कि यहाँ पर आधार कितना होगा। चलिए यहाँ पर आसान तरीके से हम लोग मिला लेते हैं सर। सबसे पहले जब इस तरह से सवाल कहा जाएगा, इस तरह से सवाल का जो कहना होगा कि ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे सर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो क्षेत्रफल हमको दिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार। आधार यहाँ पर हमको निकालना है, तो हम लोग आधार का आधार ही रखेंगे। और ऊंचाई निकालना तो नहीं है, यहाँ पर ऊंचाई तो दिया गया है, तो 8 का 8 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 96, तो 96 रखेंगे। उसके बाद 1/2 आधार हमको निकालना है, और जो है अभी हम लोग 8 रखेंगे, और ये जो काटेगा 2 का पहाड़ा में 2 1 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर 96 का 96, ये जो 4 जो है ये तो आधार के साथ गुना में है, तो गुना वाला आता है भाग में। ठीक है, और इधर पे क्या बच जाएगा? सिर्फ आधार बचेगा, बस काटिए। 4 1 का 4, 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8, एक देंगे 4 चौका 16। आया कितना सर? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग लास्ट सवाल देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास को हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले सवाल बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर। और उसका आधार दे दिया है, अभी आधार ही दे दिया है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका ऊंचाई कितना होगा। फटाक से बताइए कि इसका जो ऊंचाई क्या होगा, फटाफट। ठीक है, फटाफट फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि इसका जो है आधार जो है दे दिया है, यहाँ पर आपको ऊंचाई निकालना है सर। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट सवाल पे हम लोग आ गए हैं, इसके बाद जो है क्लास ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और कल हम लोग जो है क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कल जो है कुछ काम है, तो आपका क्लास जो है कल आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलाते हैं सर। ठीक है, क्षेत्रफल का जब बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के बराबर में फॉर्मूला क्या है? 1/2 है। अब आधार, अभी आधार दे दिया गया है सर, कितना है? 20, तो 20 रहेगा आधार के जगह में। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई तो हमको निकालना है, तो ये और भी उससे भी आसान सा सवाल है सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है? 60 दे दिया है। अब काटेंगे, 2 1 का 2 और 2 दाई के 20, 10 आया, मतलब 10 गुना ऊंचाई यहाँ पर आ रहा है। अब करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा जब हम लोग क्लास थोड़ा सा एडवांस पे आ जाएंगे, तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट काटेंगे सर। ठीक है, यहाँ पर 10 1 का 10 करेंगे, और 10 6 60 करेंगे, मतलब उधर 60 है और इधर ऊंचाई, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ रहा है ऊंचाई के बराबर में? 6 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने बच्चे आज की क्लास किए हैं, क्या आज के क्लास सभी को समझ में आ गया? तो एक बार यस लिखिए सर। ठीक है, फटाक से। चलिए, समझ में सभी बच्चे को आ गया है सर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के क्लास को ऑफ करते हैं सर। और इसके आगे जो क्लास होने वाला है, कल का क्लास सिर्फ हम लोग का ऑफ रहेगा, क्योंकि एक जो है काम, जरूरी काम पे जाना है। उसके बाद हम लोग जो है उससे अगले का दिन जो है हम लोग इंग्लिश का क्लास करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का क्लास करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको भी टेंस वगैरह सब हर एक चीज़ सिखाना है सर। क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा जो टेंस सिखाने में यहाँ पर समय थोड़ा सा हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेंस एक बहुत ही बड़ा है। टेंस का मतलब होता है